हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक नए फ्रेश व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे सारे उम्मीद है बढ़िया होंगे, अपने घर होंगे, सेफ होंगे, स्टे होम एंड बी सेफ। अभी मैं रुका हूँ धनगढ़ी, जो कि धनगढ़ी पड़ता है नेपाल के बॉर्डर पे 2 किलोमीटर आगे। और यहाँ पे मैं क्यों रुका हूँ वो आगे बताऊँगा। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30, सुबह के बज रहे हैं 7:30। मैं उठ गया था 7 बजे और अभी नहा धो के चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से पोखरा के लिए, जो कि डिस्टेंस है यहाँ से 550 किलोमीटर। बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी नहा लेते हैं, निकलते हैं यहाँ से धनगढ़ी से टू पोखरा। 550 किलोमीटर कवर करना है आज। सो गाइस, अभी मैं निकल चुका हूँ रूम से, मतलब चेकआउट नहीं करा। पहले जा रहा हूँ मैं बॉर्डर गाड़ी लेने, वहाँ बनाऊंगा पहले बंसार। एक दिन का बनता है सुविधा ये बनवाया था कल आधा ही दिन था, और आधे दिन का कल वेस्ट जाता सुविधा, मतलब बंसार वेस्ट जाता। 500 रुपये है गाड़ी का बंसार होता है, आदमी का नहीं होता। तो गाड़ी वहीं रात खड़ी करके आनी पड़ी, फिर वहाँ से आए हम ई रिक्शा में जो चलते हैं हमारे दिल्ली NCR में। और अभी मैं जा रहा हूँ भाई के पास। पहले तो जो भाई मेरे साथ यहाँ तक आए वो यहीं पे रहते हैं नेपाल में। अभी उनकी शॉप पे जा रहा हूँ, फिर उनके साथ जाएंगे गाड़ी लेने, फिर आएंगे होटल, फिर करेंगे चेकआउट। फिर बैग भी रखा है मेरा कपड़े वाला। तो ये खड़ी अपनी रानी, बहुत जम की गंदी हो रही है बहुत ज़्यादा, और अपनी गाड़ी कुछ हालत ऐसी गंदी सी। और अभी जा रहे हैं बंसार बनवाने वहाँ पे। सो गाइस, फाइनली हमारा ये तो कल का था, और हमारा ये बंसार, ये हमारा बंसार है जो कि हमारे 8 दिन का बना है। और ये है रोड टैक्स, यहाँ पे रोड टैक्स भी देना पड़ेगा। जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर से आओगे तो 2 व्हीलर वालों को नहीं देना पड़ता, और हमने दोनों करवा लिए। पूरे नेपाल में कहीं भी घूम सकते हैं 8 दिन के अंदर तो हमारी दोनों चीज हो गई। एक दिन बंसार का कितना है? एक दिन बंसार का 500 है, और 7 दिन का अगर रोड टैक्स दोगे आप गाड़ी का, वो 1800 रुपये है। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? चलो भाई भी चल रहे हैं। अभी सोलो ट्रिप नहीं करने दे रहे, अब ये चलेंगे मेरे साथ। नोएडा से यहाँ तक पूरा नेपाल घुमाएंगे। और देखो, मैं अकेला होता तो मैं तो बंसार बनाता और निकल जाता, इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर बाई कार से आ रहे हो 4 व्हीलर से, तो आप रोड परमिट, यहाँ पे टोल तो है नहीं, लेकिन रोड परमिट एक बार ही लेना पड़ता है। यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी हर साल इन्हें रोड परमिट लेना पड़ता है गाड़ी का। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको कोई रोकेगा नहीं, और रोकेगा भी तो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सोने बेटा क्या कर रहा? मामा से बात? अच्छा। सो गाइज, फाइनली अब मैं निकल रहा हूँ। मैं नहीं, अब तो हम 3 हो गए, मतलब 3 ही थे पहले भी। वैसे तो मेरी सोलो ट्रिप थी, पर सोलो रही नहीं अब। अब इसका कुछ और टाइटल चेंज करना पड़ेगा। सोलो कर रहा था वैसे तो, सोलो तो हुई नहीं अब भाई 2 मेरे साथ नोएडा से यहाँ तक आए थे, वो कह रहे कि अब हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, अब हम भी चलेंगे आपके साथ दोनों। तो वो भी चल रहे हैं। और बाकी भाई, अगर आप गाड़ी से आओ 4 व्हीलर से, तो भाई अपना वो ना रोड परमिट भी ले लेना। 1800 रुपये 1 हफ्ते का है, और 1 हफ्ते का ही बंसार बनता है। पर हमने भाई जुगाड़ पानी में बिठा के 1 दिन और फालतू करवाया। फिर कह रहे कि तुम वहाँ पे करवा लेना, वहाँ पे हो जाएगा ऐसे, अगर तुम 1-2 दिन लेट हो जाते हो। वैसे तो हमें 10 दिन का चाहिए था, पर क्या करें, मिला ही नहीं। उन्होंने कहा चलो 8 दिन का दे देंगे। और मैं कर रहा हूँ अभी अपनी गाड़ी साहब, अंदर से बहुत गंदी हो रही है, बाहर से तो भाई साहब हालत इतनी बुरी हो रही है ना। तो अभी भाई लोग गए हैं सब अपने सामान वामान लेने। मैं उनकी दुकान पे खड़ा हूँ, यहाँ उनकी दुकान है, ये पीछे, ये सामने उनकी दुकान है। तो गाड़ी में गंदा हो रहा, शीशा दिख भी नहीं रही होगा। तो बाकी चलते हैं अभी यहाँ से पोखरा के लिए, फिर अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। देखो, लोकल बंदा होता ना तो मैं बंसार बनवाता, अगर मैं लोकल नहीं होता बंसार बनवाता और वहाँ से निकल जाता। अगर कहीं रास्ते में रोक लेते तो फिर दिक्कत आ जाती। लोकल बंदा है, उन्होंने पता करा, उसने बताया, कह रहा एक बार कंफर्म कर लेते, और कंफर्म करा तो भाई सही था कि अब अपने पास सारे कागज़ ओके हैं। अब यहाँ से निकलते हैं, भाई आ जाए सामान वामान लेके। अभी टाइम हो रहा भाई 10:20, मतलब नेपाल के 10:20 है, मतलब इंडिया के 10:05 में 15 मिनट फालतू है नेपाल। जो जिसपे हम वेस्पा स्कूटी है ना, वो अमीर है, अमीर, क्योंकि 3.5 लाख की है वेस्पा, और हमारे इंडिया में 1,00,000-1.25 लाख की है। XUV तो खैर है ही नहीं है। स्कॉर्पियो यहाँ पे 40 या 45 के आसपास है, मतलब राउंड ऑफ
50 पड़ जाती है, क्या भाई बता रहा हूँ 50 पड़ जाती है। और फॉर्च्यूनर तो करोड़ से ऊपर है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ कि क्या भाई क्या है ये। सो गाइस अपनी गाड़ी चल चुकी है 622 किलोमीटर नोएडा से, और अभी टाइम हो रहा है 11:22। 622 और 11:22, और अभी हम निकल चुके हैं पोखरा के लिए। रास्ते में और काफ़ी चीज़ पड़ेगी, और वो चीज़ क्या पड़ेगी वो हमारे भाई बताएंगे। भाई बताइए। इससे आपको देखने के लिए यहाँ पे कुछ काफ़ी चीज़ मिल जाएगा। जैसे आप देखते जाएंगे अभी नज़दीक में आने वाली चीसा पानी, वो भी आप क्या है, वहाँ पे एक ब्रिज है, और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना, गर्मी में भी आपको टेम्परेचर एवन गुड मिलेगा। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं चीसा पानी, और ये है मेरे पीछे चीसा पानी। बाकी बहुत तगड़ा व्यू है। ये है यहाँ पे ब्रिज, ये ब्रिज है। अभी इस पे से होके जाएंगे आगे, और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का। कुछ अलग ही वाइब्स आ रही है यहाँ से। कुछ ये नीचे बोटिंग भी है, फेरी बोट, राफ्ट ऋषिकेश में करी हुई है हमने तो यार। और इस रिजॉर्ट में हम आए अभी बिल्कुल किनारे पे है इसके। गाइस तो हमने ये वेज थाली मंगाई है, भैया ने भी और भैया ने भी। नॉन वेज खाने वाले भी वेज थाली मंगा रहे हैं। एक ये कौन सी है, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर मटर, पनीर बटर और दाल, और साथ में व्यू, नज़ारे, अच्छी वाइब्स आ रही है। खा रहे हैं अभी खाना, खा के फिर निकलते हैं यहाँ से। और बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ बैठ के, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। चलो अभी खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस ये है चीसा पानी का पुल, चीसा पुल, पानी का पुल। क्या ब्रिज? करनाली ब्रिज। करनाली ब्रिज, जैसे विदेशों में होता है तो ये भी हमारे लिए विदेशी, अपने देश में दूसरे देश में आए हैं, पर लग नहीं रहा दूसरे देश में है। गाइस तो अभी हम चेक पोस्ट पे खड़े हैं, और इस चेक पोस्ट पे ये सीन है। पहले गाड़ी की एंट्री होगी, और बाइक वाले होंगे तो उन्हें या बस या गाड़ियों के बीच में चलना होगा, एक ही स्पीड होगी। जिस चेक पोस्ट पे हम पीछे रुके थे उस चेक पोस्ट पे एक कार्ड दिया है, अगले चेक पोस्ट पे उसे देना है उस कार्ड को। स्पीड लिमिट के हिसाब से चलना है। स्पीड लिमिट है यहाँ 40, मतलब टाइमिंग है कुछ कि इस चेक पोस्ट से उस चेक पोस्ट पर उसी टाइम पे पहुंचना है। अगर उससे पहले पहुंच गए तो फाइन है ना, फाइन है उस पर। तो हमारा कार्ड है ये, जो आगे गाड़ी जा रही है विंगर, इस पे। और बाइक वाले जो थे वो दूसरी गाड़ी वालों के साथ चले गए। तो यहाँ पे रूल है जंगल की वजह से, जानवरों की वजह से। चेक पोस्ट आ गया है। कितने किलोमीटर का है? 10 किलोमीटर के आसपास था। इस गाड़ी के पीछे पीछे मुझे तो नींद भी आने लगी, क्योंकि अभी जस्ट खाना खाया था। और अभी भाई गए कार्ड जो आगे वाली गाड़ी में थे वो कार्ड देने वापसी। टाइमिंग मैच होनी चाहिए, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये हमें जल्दी ले आता तो फाइन इस पर लगता, हम पे कोई फाइन ही नहीं लगता। ये भी तो था, ऐसा नहीं हो सकता कि हम वहीं रुक जाए थोड़ी देर और फिर एकदम से भगा के ले आए। नॉर्मल लिमिट में आना पड़ता है।
भाई सब बहुत ही अलग सीन है, और बार बार इस चेक पोस्ट पे दे देंगे, फिर ये वाला आगे दे देंगे। मैं सोचता हूँ ये लास्ट होगा, फिर इससे ऐसे ही लास्ट एक और पर्ची पकड़ा देगा, फिर आगे ऐसी कम से कम 30 चौथा चेक पोस्ट है ये। कुछ अलग ही सीन चल रहा है। और इस बार तो हम जल्दी आ गए। वो एक जिसकी गाड़ी के पीछे चल रहे थे ना, उसने पहला चेक पोस्ट तो पार करवाया, दूसरे पे वो सवारी ववारी उतारने लगा। भाई किसी यहाँ लोकल की गाड़ी जो टैक्सी हो उसके पीछे मत लग जाना, और अपनी सवारी पवारियों में टाइम निकाल लेता है। इस वजह से किसी सवारी के पीछे मत लग जाना। और हम टाइम से पहले आ गए, फिर मंदी करनी पड़ी और ज़्यादा मंदी करनी पड़ी। और ये रहा एक और चेक पोस्ट आ गया यहाँ। अभी ये भी मुझे लग रहा है आगे के लिए एक पर्ची दे देगा। ऐसे ही सीन है यहाँ। तो गाइस अभी एक स्टॉप लिया है, स्टॉप लिया डीजल वाली गाड़ी में। यहाँ पे इंडियन 73 रुपये और नेपाली 117 रुपये डीजल है। अभी आप टैंक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ डॉलर क्योंकि अभी हम रात को पहुँचे 1-2 बजे बल्कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। 300-350 किलोमीटर के आसपास है। आ जा रहे हो? अच्छा वो तो पेट्रोल है, तो मैं सोच रहा हूँ डलवा ले फिर निकलेंगे, क्योंकि फिर डर नहीं लगा रहेगा, वरना डर लगा रहेगा कि यार खत्म हो जाए इस वजह से। 5700 रुपये का 90 तो इंडियन का कैलकुलेशन रखते हैं। इंडिया का कितना हो गया? इंडिया वही 3000 मान लो, 3000 इंडिया के हिसाब से 3000 रुपये का टैंक। 3.5 होगा, 3.5 3 हुआ। हाँ भाई लो 3500 रुपये का इंडियन। अभी हमारी गाड़ी चल चुकी है 752 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 3:15 अगर देखा जाए इंडिया का। वैसे तो यहाँ 3:30 हो रहे हैं। और बुटवल 236, काठमांडू 492 काठमांडू। अभी तो हमें बुटवल होके जाना है ना पहले। तो कितना था बुटवल? 236 और फिर उससे 160 किलोमीटर आगे और पोखरा। तो अभी अपना लंबा सफ़र है और रात को ही पहुंचेंगे 1-2 बजे के आसपास। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं बुटवल। फाइनली का मतलब बुटवल पहुंच चुके हैं। यहाँ से अभी 160 किलोमीटर है पोखरा, और अभी हम पहुंच चुके हैं। और भाई और पूरा नेपाल सिंगल रोड पे है भाई, सिंगल रोड। और भाई यहाँ के बस वाले और ट्रक वाले इतने हरामी है साले कि ओवरटेक जब करेंगे ना, जब और इधर दबाएंगे साइड में। बाकी भाई चलते हैं। गाने चला के आ रहे थे, रात में कुछ दिखाने का था ही नहीं।
जहाँ ड्रोन, इसलिए मैंने ड्रोन शॉट दिन में ले दिए जहाँ ले सकता था मैं। और गाड़ी की हालत दिखाऊँ कितनी गंदी, बेसुरी हो रही है, पर गंदी अच्छी लगती है, पता भी तो चले आई कहाँ से है जब इंडिया वापस जाए हम। पर यार ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इंडिया में जा रहा हूँ। जैसे गाड़ी मैं इंडिया में चलाता हूँ, पहाड़ों में चलाता हूँ, वैसे यहाँ पहाड़ों में चला रहा हूँ। मतलब कुछ फील ही नहीं हो रहा कि मैं बाहर हूँ, इंडिया से विदेश में हूँ। विदेश खुशी इसलिए होती है, विदेश कहते हैं क्योंकि यार पहली बार मैं आउट ऑफ कंट्री आया हूँ, तो खुशी इसलिए होती है। बाकी चलते हैं, अभी भाई गया है केले वेले लेने की, चलो केले वेले ले लेते हैं, फिर खाएंगे, खाते हुए चले जाएंगे। और गाड़ी की हालत देखो पहले तुम मेरी। एक 160 किलोमीटर और करना है हमें। और अभी टाइम हो रहा है 8:30। मैंने 45 किलोमीटर मैंने आधे घंटे में कवर करा है। सोचो कितनी गंदी गाड़ी चलाई हुई, गंदी मतलब चलाई सेफली है, पर 90-80 किलोमीटर के हिसाब से चलाई है, इससे तेज़ नहीं चलाई। 90 से 95 में चली गई होगी बस, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा था। बाकी चलते भाई ले आए केले, खाते हैं और चलते हैं फिर यहाँ से 160 किलोमीटर। रास्ते में टाइम लैप्स देख लेना बस, बाकी और कुछ दिखाने लायक नहीं होगा। लाइट मिली है आज रोडों पे, अब मिली है कल सुबह से अब। फाइनली हम पोखरा पहुंच चुके हैं और अब रूम में जा रहे हैं। बहुत 1:30 बज गया, 1:30। क्या कर रहे हैं, रास्ता ही टूटा हुआ था सारा। अभी रूम में एंटर कर रहे हैं, रूम की एंट्री दिखाते हैं तुम्हें। सरी हाल्ने खाना तो गर्दैन म आएँ, हजुर खाना तो गर्दैन म आएँ। ये है आज का रूम, आज का स्टे इन पोखरा। भाइ मैले पुरी काट्यो यो बनाउनु यार, काफी बाहिर भयो कि आज। सेकन्ड दिखाना प्लिज। अब भोलि बस्नु भयो कि राम्रो बस्नु पर्यो हेर है। नाइट पनि भन्नु लाग्यो।